भैया, आपने खाना नहीं खाया? पैसे नहीं है दीदी। पैसे नहीं है? पर भैया, आपने तो मेरी दुकान से खाना लिया था ना, और आप खा भी सकते थे, पर आपने खाना नहीं खाया, उस भिखारी को दे दिया। ये बात समझ में नहीं आई। दीदी, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा भूख उन भाई को लगे हैं। उनको इस खाने की ज़रूरत थी तो दे दिया। सच बताओ ना दीदी, मेरे पास वही 40 रुपये थे। एक प्लेट आपसे खाना लिया, पर मैं ही खा नहीं पाया। मुझे भी भूख लगी है। खैर, उन भैया के चेहरे पर मुस्कान देखी, कैसे खाना खाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं दीदी, उनकी भूख मिट रही है, और क्या चाहिए। इंसान होने के नाते इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए कि दूसरों की मदद कर सके। चलते हैं दीदी। भैया, एक बात बोलूं आपसे? आप जैसा इंसान मैंने पहली बार देखा है इस शहर में, क्योंकि आज तक तो मैंने दूसरों को छीन के खाते हुए ही देखा है। आज अपने निवाले को देते हुए देखा है, वो भी किसी अनजान को। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे लोग। आप बुरा ना माने तो क्या आप 1 मिनट रुक सकते हैं? मैं बस 1 मिनट में आई। दीदी कहाँ जा रही है? काम की तलाश करनी है हमें। ये लीजिए भैया, खाना खा लीजिए। दीदी आपने शायद सुना नहीं, मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, इसके पैसे दे नहीं पाऊंगा मैं। तो पैसे आपसे मांग भी कौन रहा है भैया? मैंने आपको क्या बोला? भैया बोला है। और अपने भाई से पैसे कोई कैसे ले सकता है भला? कैसी बात कर रहे हैं भैया? मैं आपको दिल से भाई मानने लगी हूँ, क्योंकि ऐसा साफ दिल इंसान जल्दी नहीं मिलता। दीदी ये सब तो ठीक है, पर आप भी यहाँ पर रेडी लगाती हैं, आपका नुकसान होगा। आप किसी को खिला दीजिएगा, इसके बदले में 40 रुपया मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप चाहिए? भैया, हर टाइम तो हम पैसे ही कमाते हैं, रिश्ते बहुत कम कमाने को मिलते हैं। और वो तो आज भगवान ने आपको भेज दिया मेरे सामने। तो देखिए ना, एक भाई भी मिल गया मुझे इस शहर में। आपको बताऊं एक बात, मैं जब आई थी 10 साल पहले इस शहर में ना, तो मेरा अपना यहाँ कोई नहीं था। माँ बाप तो पहले ही गुजर चुके थे। मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों ही यहाँ रहते थे। अब आपको इससे ज़्यादा क्या ही बताऊं, एक अकेली लड़की शहर में कैसे गुजारा कर रही है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। बड़ी मेहनत से मैंने ये सब कुछ खड़ा किया है। ये ठेला, अपनी बहन को पढ़ाना, और अब छोटा सा घर भी ले लिया है। बस कमी थी एक भाई की, जो आपके रूप में मुझे मिल गया। हर इंसान का नियत नहीं साफ होता भैया, पर आपका नियत साफ है, ये दिख रहा है। क्योंकि भूखे को हर इंसान खाना नहीं खिलाता है। हर आज कहीं ना कहीं आपने भी मेरी आंखें खोली हैं। मुझे भी लोगों की मदद करनी चाहिए। हर टाइम अगर पैसा देखूंगी तो पुण्य कहाँ से कमाऊंगी? इसी बहाने मुझे भी पुण्य मिल जाएगा। आप खा लीजिए। और ये ठेला आपकी बहन का है, जब आपका मन करे तब आइए, यहाँ पे खाना खाइए। और हाँ, भूल मत जाना मुझे, मदद भी लूंगी आपकी। चलिए खाना खा लीजिए। दीदी आपसे मिलकर अपनापन लगने लगा मुझे, और आपकी सोच भी अच्छी है। इसी अच्छी सोच की बदौलत आप अपने ज़िंदगी में कुछ कर पा रही हैं। जैसे आपने बोला कि बहन को पढ़ा रही हूँ, और यहाँ भी रोजी रोजगार आपका सही हो गया है। दीदी आप ये खाना मुझे दे रही हैं, मुझे भूख लगी है, आपकी वजह से मेरी भूख मिटेगी। दीदी आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और आप मुझे भाई मानी है ना, मैं भी भाई होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बात कम करो, चलो खाना खा लो। भूख लगी है ना आपको? और बताना, कुछ चाहिए तो मैं बना रही हूँ अभी। चाहिए तो मुझे काम दे दिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका भाई भी बेरोजगार ना मरे, इसे भी कोई ना कोई काम मिल जाए। बहुत दिन से भटक रहा हूँ, सोच रहा हूँ कोई काम मिल जाएगा तो अपनी ज़िंदगी में मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। ऐसे दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ेगी ना।
भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा ना। यही मेरे लिए मांग सकती है तो मांगे दीदी, बाकी आपने मेरे लिए खाना दिया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जरूर भैया, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाए और आप खूब आगे बढ़ जाओ। ठीक है दीदी, आपका भी ग्राहक आ गए हैं, आप जाकर खाना दे दीजिए, हम तब तक खाना खा लेते हैं। जी जी, आप खाना खाइए, कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। जी। सुनो, जी भैया। क्या नाम है तुम्हारा? नाम राहुल। अच्छा, क्या काम करते हो? काम नहीं करता भैया, तलाश में हूँ काम का। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हो? यूपी, रामपुर। वैसे देखा मैंने तुम्हें, काफ़ी ईमानदार आदमी हो और दिल के बड़े आदमी हो। तुम्हारे पास खुद के खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन तुम किसी और की मदद कर रहे थे। तुम गरीब भले ही हो, लेकिन दिल के बहुत बड़े आदमी हो। नहीं तो आज के टाइम पे लोगों के पास पैसा रहते हुए भी किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। अच्छा लगा ये देख के मुझे। शुक्रिया भैया। खैर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले रहते हो या तुम्हारी फैमिली भी रहती है? अकेले ही भैया, भटक रहा हूँ काम के तलाश में। परिवार सब रामपुर रहते हैं, गांव में। तुम यहाँ अकेले इस शहर में, तुम्हारा परिवार वहाँ, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। कैसे समझाऊँ भैया, वो लड़कों के जो ज़िंदगी में होता है ना ताना, वही ताने की वजह से यहाँ पर आना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? भैया वो बाबूजी हमेशा बोला करते थे कि कब अपनी ज़िंदगी में कुछ करेगा, काम धंधा कर लें। मजबूर थे, उनकी भी गलती नहीं है, पैसे नहीं थे उनके पास। 4 बहनें हैं, शादी करवानी है। अब वहीं बुरा लग गया मुझे और मैं घर छोड़कर आ गया शहर में। बोला कि मैं कमाऊंगा और बहुत पैसे लेकर आऊंगा। शहर में आने के बाद पता लग रहा है भैया, कमाना कितना मुश्किल है। 1500 रुपये लेकर आया था, 5-6 दिन से भटक रहा हूँ, खाने पीने में सब चला गया। 40 रुपये बचा था, वो पूड़ी लिया, भैया को भूख लगी थी, इनको खाना दे दिया। मुझे भूख लगी थी तो वो दीदी मेरी मदद करती है। पर एक बात तो समझ में आ गया भैया कि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो भगवान भी आपके साथ अच्छा करेंगे। और तलाश है उस दिन का, जिस दिन मेरा काम लगेगा और ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ और बाबूजी के सामने जाकर ये बोल सकूँ कि आपका भी बेटा अपनी ज़िंदगी में कर लिया, काम कर रहा है। खैर देखते हैं कब वो दिन आएगा। सच बताऊं तो दिल के बहुत बड़े आदमी हो, अच्छे आदमी हो, लेकिन भोले भी हो। ऐसे डिसीजन लाइफ में नहीं लेते हैं। ये शहर है, लोग ना यहाँ तुम्हें खा जाएंगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यहाँ एड़ियाँ घिस जाती है नौकरी पाने के लिए, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं मिलता है। और तुम्हें लगा कि ऐसे घर छोड़ के चले आओगे और यहाँ पे काम मिल जाएगा, इम्पॉसिबल। खैर मुझे ये बताओ, क्या क्या काम कर लेते हो तुम? काम भैया वो खुदाई चुनाई, मतलब देख। नहीं, ये खुदाई चुनाई मुझे नहीं करवाना है। तुम ये बताओ, घर संभाल लेते हो? घर के सारे काम कर लेते हो तुम? साफ सफाई, बर्तन वगैरह धो लूँगा अच्छे से, वो सब तो कर ही लूँगा। हाँ, ये सब कर लेते हो ना? ठीक है, तो यहीं शहर में मेरा एक घर है और मुझे ना तुम्हारे ही जैसे ईमानदार आदमी की तलाश थी। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा कि तुम अपना खाना किसी और को दे रहे हो ना, उसी टाइम मुझे लग गया था कि मुझे तुमसे ज़्यादा ईमानदार इंसान कोई नहीं मिल सकता। तो मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे घर का देख रेख करोगे? महीने का 20,000 रुपये दूंगा मैं। भैया सुना हूँ शहर में ज़्यादा हेर फेर होता है और आप घर की रखवाली के लिए 20,000 रुपया, कुछ फंसाना तो नहीं चाहते ना? मतलब पैसा क्यों देंगे घर की रखवाली, गार्ड की नौकरी करूँगा क्या? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। दरअसल वो घर मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब बोलते हैं कि वहाँ कोई रहता नहीं है, उसे बेच दे। लेकिन मैं उस घर को बेचना नहीं चाहता। वो मेरे माँ बाप की निशानी है और हमेशा उसे रखना चाहता हूँ उनके याद के तौर पे। और मैं तो अपने काम के सिलसिले में कभी इंडिया रहता हूँ, कभी इंडिया से बाहर रहता हूँ। इसलिए मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उस घर को अपने घर जैसा रखे। और मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेहतर कोई इंसान मिल सकता है मुझे उस चीज़ के लिए। तो बताओ, बनोगे उस घर के मालिक? करेंगे भैया काम,
मालिक तो ना सही पर घर के रखवाला जरूर बनेंगे, और उसके बदले में आप पैसा भी हमें देंगे, अपने बाबूजी के नज़रों में अच्छा बेटा भी बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, कर लेंगे काम। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी तुम पे प्राउड फील करेंगे। तुम बस मेरे घर की देख रेख करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये खाना खा लो और मैं उस गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ, तो वहीं पे वेट करूँगा तुम्हारा, आ जाना। ठीक है? जी भैया, 2 मिनट में खा कर आता हूँ। ठीक है।